नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सीरिया और इजराइल के बीच तनाव फिर से चरम पर है। दमिश्क के दक्षिणी इलाकों की बात करें तो सीरियाई सेना की तैनाती और क्रूज अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर इजराइल ने सख्त तेवर वो दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि हमारी 2 रेड लाइन है और इन्हें कोई पार ही नहीं कर सकता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को वीडियो संदेश में 2 स्पष्ट चेतावनियां भी दी। उन्होंने कहा कि दमिश्क के दक्षिण में सीमावर्ती इलाकों को पूरी तरह से यहां पर वैश्वीकृत रखा जाना चाहिए। और देखिए, सिर्फ इतना ही क्यों, उनकी तरफ से यह भी कहा कि क्रूज समुदाय की सुरक्षा में कोई समझौता भी हम नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार इन दोनों ही नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि सीरिया ने हाल ही में उस क्षेत्र में सेना तैनात किया जिसे सैन्य गतिविधियों से मुक्त रखा जाना चाहिए था। इतना ही नहीं, रूस समुदाय पर हमले कर नरसंहार जैसी स्थिति बना दी गई है। नेतन्याहू आगे कहते हैं कि हमने पहले भी कार्रवाई की है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे। रूस लोगों की सुरक्षा है हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में बुधवार को इजरायल ने दमिश्क में एक बड़ा हवाई हमला किया जिसमें सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत को निशाना बनाया गया। इसके बाद सीरियाई सेना ने स्वेदा प्रांत में युद्ध विराम की घोषणा की और अपनी फौज को हटाना शुरू कर दिया। स्वेदा में हालात अभी हालांकि तनावपूर्ण बने हुए हैं। सीरियाई सरकार मीडिया की अगर रिपोर्ट की बात करें तो गुरुवार को भी इजरायली हमले जारी रहे। स्वेदा के आसपास के इलाकों में सुन्नी बेडोइन जनजातियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये जनजातियां कथित तौर पर एक गांव पर कब्जा करने की कोशिश में थी। हालांकि इजराइल का जो चैनल 12 है उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि गुरुवार का हमला इजरायली सेना ने नहीं किया था। क्रूज समुदाय की तरफ और इजराइल की प्राथमिकता क्यों है वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्रूज एक छोटा लेकिन प्रभावशाली अल्पसंख्यक समूह है जो सीरिया के अलावा लेबनान और इजराइल में भी मौजूद है। इस समुदाय को इजराइल का भरोसेमंद माना जाता है और बड़ी संख्या में क्रूज युवा इजरायली सेना में सेवाएं भी दे रहे हैं। सीरिया की जमीनी सच्चाई फिलहाल बेहद जटिल हो गई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इजराइल अपनी सीमाओं के पास किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी तरह की सैन्य हलचल या रूस समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर वो अपने तेवर को सख्त कर चुका है और कोई समझौता करने को वो तैयार नहीं है। इस खबर पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तमाम अपडेट्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।